प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका इस मैथमेटिक्स की क्लास में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर टॉपिक्स है। पूरी तरह से हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हम कर रहे हैं। तो ये समीकरणों की बात हम लोग 10th में भी करेंगे। ये इसका जो विस्तारित रूप है वो 10th में हमें पढ़ना है। और मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर क्लास 9th का जो सिलेबस है वो एक्चुअल में 10th के सिलेबस के लिए आधार का काम करेगा, नींव का काम करेगा। इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि क्लास 9th में तो दिक्कत होगी ही नहीं, लेकिन 10th में भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक में अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण। अक्ष की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एक्स अक्ष या वाई अक्ष की बात करेंगे। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो कार्तीय तल होता है, तो उसमें जब हम एक्स अक्ष वाई अक्ष को बनाते हैं तो उसके समांतर रेखाओं के समीकरण कैसे निकालेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा, ये यहाँ पे हम लोग सीखने का आज प्रयास करेंगे। और एक न्यूमेरिकल भी उस पर आधारित करेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, बस ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान से समझेंगे तो एक बार में ही आप समझ जाएंगे। तो आइए पूरा सवाल हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बना लेते हैं। आप देखिएगा, ये यहाँ पर एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये मूल बिंदु होता है, आप सभी लोग जानते हैं ये मूल बिंदु है। 1 2 3 4 5 इस तरह से बना सकते हैं। 1 2, ये प्लस की वैल्यू होती है राइट साइड में, और इधर आप पाएंगे तो माइनस की वैल्यू होगी। -1 -2 -3 -4 -5। और ऊपर साइड में जाएंगे वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर, तो ये प्लस की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और भी आप लिख सकते हैं प्लस में। और नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से। अब जो पहली बात यहाँ पर है उसको समझ लेते हैं। क्या लिखा है? एक्स अक्ष का समीकरण। ध्यान रहे एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 हमेशा होता है। तो पहला जो टॉपिक है, एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0, यानी कि यदि आपसे कहा जाए कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्स अक्ष पर y = 0, और इसलिए y = 0 यही एक्स अक्ष का समीकरण हो गया। बहुत सिंपल सी बात। सेकंड, वाई अक्ष का समीकरण। अगर आपसे कहा जाए वाई अक्ष का समीकरण क्या है, तो बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, पूरा वाई अक्ष बना हुआ, तो इस पर कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि वाई अक्ष पर x = 0, तो वाई अक्ष का समीकरण x = 0 होगा। सिंपल सी बात है। कोई पूछे कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, तो y = 0 बता दीजिए। वाई अक्ष का समीकरण क्या है, तो x = 0 बता दीजिए। कितनी नॉर्मल सी बात है। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी बात हम लोग करेंगे। लिखा है अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण, यानी कि अक्ष दो हैं, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। इसके समांतर रेखा का समीकरण की बात कर रहे हैं। तो अगर हम तीसरा ये टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दो टॉपिक हमने बता दिए। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो एक्स अक्ष हमारा ये है। अगर मान लीजिए कोई लाइन हम इस तरह से
समांतर का मतलब सभी लोग जानते हैं। इस तरह से दो लाइनें हमने खींच दी, या इस तरह से दो लाइनें खींच दी, या इस तरह से दो लाइन जिनके बीच सेम डिस्टेंस, प्रत्येक पॉइंट पर सेम डिस्टेंस हो। आप देखिए लंबवत जो दूरी है हर जगह समान हो दो लाइनों के बीच में, तो उसको हम उन दो रेखाओं को समांतर रेखाएं कह सकते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो एक्स अक्ष हमारा ये है, या तो हम यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, या फिर एक्स अक्ष के नीचे भी खींच सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से खींच दिया, तो ये दो कंडीशन बन सकती हैं। ये भी लाइन है एक्स अक्ष के समांतर है, और ये नीचे वाली लाइन भी एक्स अक्ष के समांतर है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा। ये माना कि पॉइंट जो 3 है यहाँ बाई एच पर, तो बाई इज इक्वल टू 3 होगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 पर, -2 पर ये लाइन है, तो बाई इज इक्वल टू -2 होगा। और मूल बिंदु पर आपको मालूम है कि वहाँ x इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब इस तरह से x अक्ष के समांतर रेखा की बात करेंगे, तो या तो बाई इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से मिलेगा, मतलब बाई इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, या बाई इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ओवरऑल इसको हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जब इस तरह से हम लोग बात करते हैं, तो बाई इज इक्वल टू 3, यानी कि जनरल फॉर्म क्या होगा। बाई इज इक्वल टू आपको 1 मिल सकता है, बाई इज इक्वल टू 2 मिल सकता है, बाई इज इक्वल टू 3 मिल सकता है। इसी तरह से माइनस की बाई इज इक्वल टू -1, बाई इज इक्वल टू -2, बाई इज इक्वल टू -3, यानी कि प्लस या माइनस की जब वैल्यू हमें मिलेगी, तो इसका अगर हम कहें कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के समांतर हम जनरल फॉर्म लिखेंगे बाई इज इक्वल टू सी, और जहां सी क्या है, ये वास्तविक संख्या हो जाएगी, सी वास्तविक संख्या हो गई। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण सी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो बाई इज इक्वल टू सी ये जनरल फॉर्म में लिख दिया। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, बाई इज इक्वल टू सी, जहाँ सी क्या है, वास्तविक संख्या है। बस इतनी सी बात आपको एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण में आपको बतानी है। ठीक इसी तरह से जो चौथा आप देख रहे हैं बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो बाई अक्ष हमारे सामने बना हुआ है। बाई अक्ष के समांतर या तो लाइन कुछ इस तरह से होगी, या फिर इस तरह से लाइन होगी। तो जब इस तरह से होगी आप देख सकते हैं, तो ये लाइन बाई अक्ष के समांतर है, यानी कि ये बिंदु अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 है। बात जिस तरह से यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ax इज इक्वल टू सी होगा, और जहाँ c क्या है, पुनः हम उस बात को लिख सकते हैं वास्तविक संख्या होगी। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बाई इज इक्वल टू सी, बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू सी, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में। अब इसका एक सवाल है, उसको भी हम देख लेते हैं। इजी सा सवाल है, बहुत इजी टॉपिक है, आप देख सकते हैं। यही जो अभी चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए आपको इजी लग रहा है, और यही कॉन्सेप्ट ना समझा जाए और सीधे सीधे हम अपर लेवल का सिलेबस पढ़ने लगें, तो फिर यही टॉपिक कठिन लगने लगता है। जो बच्चे कहते हैं कि हमें ये टॉपिक बहुत कठिन लगता है, उसका मुख्य कारण ये होता है कि उसका जो बेस है उस पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उनको इस तरह का टॉपिक जो कि बहुत ईजी होता है लेकिन वो बहुत कठिन लगता है। मैथमेटिक्स लॉजिकल सब्जेक्ट है, यदि इसको समय समय पर क्रमशः समझा नहीं गया, ध्यान नहीं दिया गया, कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ा गया, तो यही टॉपिक सबसे कठिन लगता है। और जो इस लॉजिक को समझ जाता है,
मेहनत करता है, अभ्यास करता है, तो उसके लिए यही टॉपिक सबसे आसान लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो आइए इस सवाल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 3y माइनस वाई 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 13 माइनस वाई को हल कीजिए तथा प्राप्त हल को प्रदर्शित कीजिए संख्या रेखा पर और कार्तीय तल पर। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व करने का तरीका हमें मालूम है कि हम चर राशियों को एक तरफ ले जाएंगे, अचर राशियों को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये 3y माइनस का y है प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 13 प्लस का है, माइनस का 3 है प्लस 3 हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3y प्लस y यानी कि 4y इज इक्वल टू 13 प्लस 3 ये 16 हो जाएगा। 4 जब 16 होता है y इज इक्वल टू 4 आ चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब हम y इज इक्वल टू हमें 4 मिल गया है और इसको कहा कि भाई संख्या रेखा पर दिखाइए, तो संख्या रेखा पर दिखाना ये आपने कक्षा 8 में भी सीखा था। तो यहाँ पर बीच में पॉइंट हम 0 ले लेते हैं और ये 1 2 3 4 और इधर आप देखेंगे तो 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 इस तरह से हम ले सकते हैं। और y इक्वल टू 4 है तो ये जो बिंदु है ये y इक्वल टू 4 जो आया है ये संख्या रेखा पर ये बिंदु प्रदर्शित हो चुका है। लेकिन कार्तीय तल में इन्होंने कहा कि कार्तीय तल में इसको प्रदर्शित कीजिए, तो आइए कार्तीय तल बना के हम देख लेंगे बहुत आसानी से। y इक्वल टू 4 को कार्तीय तल पे कैसे देखेंगे? कार्तीय तल का मतलब होता है कि यहाँ पर हम x अक्ष और y अक्ष को भी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इस तरह से हम बना लेंगे फिगर को। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 1 2 3 4 5 इस तरह से हम देख सकते हैं। और y इक्वल टू 4 हमें दिखाना है कार्तीय तल पर, दूसरा जो है कार्तीय तल पर दिखाना है। तो y इक्वल टू 4 कहाँ पर होगा ये आप समझ लीजिए। तो y इक्वल टू 4 आप देख सकते हैं y अक्ष पर मिलेगा आपको। तो ये है y इक्वल टू 4, y का मान 4 आप देख सकते हैं। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, y इक्वल टू 4। तो ये समीकरण हो गया, यानी कि x अक्ष के समांतर ये समीकरण बनेगा इस तरह से y इक्वल टू 4। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस तरह के सवालों को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर यानी कि कक्षा 10 में यहाँ पे टॉपिक कक्षा 9 का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। दो चरों में रैखिक जो समीकरण होता है तो उसकी बात यहाँ पे समाप्त हुई। यहाँ पर हमने रैखिक कैसे निरूपण करते हैं, कैसे आलेखीय निरूपण करते हैं इन समीकरणों का, वो भी हम लोगों ने देखा है। और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नए चैप्टर के साथ हम आएंगे और ध्यान रखना इस टॉपिक को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 10th में भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे हम आपसे। नए टॉपिक को बेहतर ढंग से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल यहीं पर हम इस क्लास को रोक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।